नमस्ते। आज हम एक ऐसी हालत के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही चुपके से बिना किसी को बताए हमारी सबसे कीमती चीज़ों में से एक, हमारी आंखों की रोशनी को चुरा लेती है। इसे यूं ही नहीं, दृष्टि का मूक चोर कहा जाता है। चलिए आज जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जरा सोचिए, किसी की जिंदगी से कोई बहुत कीमती चीज धीरे धीरे बिना कोई शोर किए चुराई जा रही है। न कोई चेतावनी, न कोई दर्द, बस नुकसान होता जा रहा है और पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना। खैर, ये चोर कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। और इस चोर का नाम है ग्लूकोमा। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये आंखों की उन बीमारियों का एक ग्रुप है जो हमारी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ये वही नर्व है जो हमारी आंख को दिमाग से जोड़ती है। मतलब जो भी हम देखते हैं उसका सिग्नल दिमाग तक यही पहुंचाती है। और ये नुकसान होता क्यों है? ज्यादातर मामलों में आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से, जिसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या आईओपी कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये चोर काम कैसे करता है। मतलब आंख के अंदर ये प्रेशर आखिर बनता कैसे है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस पूरी चोरी के तरीके को समझते हैं। इसे एक किचन सिंक की तरह समझिए। हमारी आंख लगातार एक पानी जैसा तरल बनाती है जिसे एक्यूस ह्यूमर कहते हैं। इसका काम आंख के हिस्सों को पोषण देना है। और जैसे सिंक का पानी नाली से बाहर निकलता है, वैसे ही ये तरल भी एक बहुत ही महीन जाली, जिसे ट्रेबलर मेशवर्क कहते हैं, से बाहर निकलता रहता है। अब ग्लूकोमा में होता क्या है कि ये जाली ब्लॉक हो जाती है। जब तरल बाहर नहीं निकल पाता तो वो आंख के अंदर ही जमा होने लगता है और जाहिर है प्रेशर बढ़ जाता है। और यही बढ़ा हुआ प्रेशर धीरे धीरे हमारी ऑप्टिक नर्व के नाजुक रेशों को दबाकर खत्म करने लगता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए इस संदिग्ध की प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। क्योंकि ग्लूकोमा हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसके अलग अलग रूप हैं और कुछ खास सुराग भी हैं, यानी रिस्क फैक्टर्स। देखिए, ग्लूकोमा के दो मुख्य चेहरे हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, जो असल मूक चोर है। ये सबसे आम है और इसमें धीरे धीरे बिना किसी दर्द या लक्षण के नज़र कमज़ोर होती जाती है। और दूसरी तरफ है अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो एक अचानक हमले की तरह है। इसमें तेज दर्द, धुंधला दिखना, जी मिचलाना जैसे लक्षण अचानक सामने आते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो आप देख सकते हैं ये चोर कितना अलग अलग तरीके से हमला कर सकता है। तो इस चोर का निशाना कौन बन सकता है? कुछ खास रिस्क फैक्टर्स हैं जो खतरे की घंटी बजाते हैं। जैसे अगर आंखों का प्रेशर लगातार 30 से ज्यादा रहता है तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। बढ़ती उम्र के साथ भी इसका खतरा बढ़ता है। इसके अलावा डॉक्टर ऑप्टिक नर्व में कुछ खास बदलाव देखते हैं, जैसे कि कप टू डिस्क अनुपात का बढ़ जाना, जो बताता है कि नर्व को नुकसान हो रहा है, या फिर नर्व में छोटे छोटे गड्ढे या नॉचिंग का दिखना। ये सब वो सुराग हैं जो ग्लूकोमा के खतरे की तरफ इशारा करते हैं। अब क्योंकि ये चोर इतना शातिर है और चुपके से काम करता है, तो हम हाथ पर हाथ धरकर इसके आने का इंतजार तो कर नहीं सकते। इसे पकड़ना होगा, और वो भी समय रहते। और यहीं पर डायग्नोसिस यानी निदान की भूमिका आती है। तो एक्सपर्ट्स के पास इसे पकड़ने के लिए कौन कौन से औजार हैं? कई टेस्ट किए जाते हैं। टोनोमेट्री से आंख के अंदर का प्रेशर मापा जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी से डॉक्टर सीधे ऑप्टिक नर्व को देखकर नुकसान के संकेतों की जांच करते हैं। पेरीमेट्री टेस्ट से साइड विजन यानी अगल बगल की नज़र को परखा जाता है, क्योंकि ग्लूकोमा सबसे पहले वही हमला करता है। और गोनियोस्कोपी से ये देखा जाता है कि आंख की वो जो ड्रेनेज वाली जाली है वो खुली है या बंद। ये सारे टेस्ट मिलकर ही पूरी कहानी बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए चोर पकड़ा गया। अब क्या? अगला और सबसे ज़रूरी कदम है उसे और नुकसान करने से रोकना। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इलाज जो रोशनी चली गई है उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, जो बची है उसे ज़रूर बचा सकता है। इलाज का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आंख के प्रेशर को कम करना। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है आई ड्रॉप्स। अगर इनसे काम नहीं बनता तो लेज़र थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उस बंद नाली को खोलने में मदद मिलती है। और अगर केस ज़्यादा बढ़ गया हो तो सर्जरी के जरिए उस तरल के निकलने के लिए एक नया रास्ता ही बना दिया जाता है, ताकि प्रेशर कंट्रोल में रहे। और यही वो बात है जिसे गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, एक बार नज़र चली गई, तो वो हमेशा के लिए चली जाती है। ये नुकसान परमानेंट है। चोर जो एक बार चुरा ले गया वो वापस नहीं आता।
और इसीलिए इसे जल्दी पकड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फिर इस मूक चोर के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव क्या है? इसका जवाब हाथ पर हाथ धरकर बैठने में नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव यानी पहले से ही सतर्क रहने में है। और वो सतर्कता है नियमित और पूरी आंखों की जांच। सिर्फ एक नेत्र विशेषज्ञ ही उन छोटे छोटे सुरागों को पकड़ सकता है जो ग्लूकोमा पीछे छोड़ता है, वो भी तब जब किसी को खुद कोई दिक्कत महसूस भी नहीं हो रही होती। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है कि इस मूक चोर को मात देने के लिए क्या हम अपनी सबसे बड़ी ढाल यानी नियमित निगरानी को उतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए।